हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 14 फरवरी 2023 को सेकेंड शिफ्ट में हुई मैथ के 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो इससे पहले यदि आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है 2, 7, 5, 3, 8 का माध्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न है 7, 2, 5, 7, 7, 3, 7 का बहुलक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। अगला प्रश्न है वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 20। अगला प्रश्न है वर्ग अंतरालों 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 के वर्गों की लंबाई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए बराबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टेन ए इंटू सेक ए। अगला प्रश्न है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। अगला प्रश्न है सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समान। अगला प्रश्न है एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है, इसका माध्य क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। अगला प्रश्न है साइन 45 इंटू टेन 45 इंटू सेक 45 का मान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। अगला प्रश्न है शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पाई आर इंटू आर प्लस एल। अगला प्रश्न है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 16:9। अगला प्रश्न है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है तो वृत्त का व्यास है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है tan 30 इंटू साइन 30 इंटू सेक 60 बराबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/√3। अगला प्रश्न है आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी θ/360 2πr। अगला प्रश्न है बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय चतुर्थांश। अगला प्रश्न है y अक्ष से बिंदु 3, 4 की दूरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है मूल बिंदु से बिंदु -4, -6 की दूरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2√13। अगला प्रश्न है बिंदुओं 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी √58। अगला प्रश्न है बिंदुओं -3,4 और 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2,6। अगला प्रश्न है 0.4912 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 49/99। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी √27। अगला प्रश्न है बहुपद 10x - 25 का शून्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5/2। अगला प्रश्न है बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p⁻q इंटू क्यू और p⁻2 इंटू क्यू का मौसा होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी p⁻2 इंटू क्यू। अगला प्रश्न है साइन 90 - थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 0। अगला प्रश्न है यदि a बराबर 2⁻3 इंटू 3, b बराबर 2 इंटू 3, c बराबर 3n इंटू 5 तथा a b c का LCM बराबर 2⁻3 इंटू 3⁻2 इंटू 5 तो n बराबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2।
अगला प्रश्न है, दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और -6। अगला प्रश्न है, एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, इसके 9 लाल 9 सफ़ेद होने की प्रायिकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2/5। अगला प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर a/b तो साइन थीटा बराबर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी √b² माइनस a²/b। अगला प्रश्न है, √1 माइनस साइन ए अपॉन √1 प्लस साइन ए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सेक ए माइनस tan ए। अगला प्रश्न है, tan 30 इंटू साइन 30 इंटू कॉट 60 इंटू कॉसेक 30। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/3। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 45 डिग्री तो सेक ए प्लस कॉसेक ए का मान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2√2। अगला प्रश्न है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 30√3 मीटर। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/2। अगला प्रश्न है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी √3। अगला प्रश्न है, tan 5 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू 4 tan 85 डिग्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4/√3। अगला प्रश्न है, p/2m इंटू 5n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 67/2 इंटू 5²। अगला प्रश्न है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला प्रश्न है, समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 का हल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी x बराबर 5 y बराबर 9। अगला प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y माइनस 1, 3y प्लस 5 तथा 5y प्लस 1 है, तो y का मान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न है, AP 6, 9, 12 का सारबंतर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है, साइन 10 डिग्री, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉस 80 डिग्री। अगला प्रश्न है, 8, 5, 2 का 40वां पद है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी -109। अगला प्रश्न है, AP 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 11वां पद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी cos 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 60। अगला प्रश्न है, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है एवं उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 9:5। अगला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सारबंतर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी -3। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, 5 है, इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3, 5। अगला प्रश्न है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7:3। अगला प्रश्न है, यदि बिंदुओं ए बी सी और सी ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3ABC। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0, 4, 0, 0 एवं 3, 0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है
इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 16:81। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर, EF बराबर 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा A है, इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका उत्तर होगा √3/4 × A²। तो अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। यदि AC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो AB बराबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6√2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, tan θ/sec θ-1 प्लस tan θ/sec θ+1। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 2 cosec θ। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी √119 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/2। अगला प्रश्न है, 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 1/12। अगला प्रश्न है, sin 90 × tan 60 × cos 30। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 3/2। अगला प्रश्न है, समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है। इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 2:3। अगला प्रश्न है, यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1:3। अगला प्रश्न है, tan 45 माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 + tan 45 × tan 30 डिग्री। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए √3 - 1 बटा √3 + 1। अगला प्रश्न है, यदि बिंदु ए x2 B -3 - 4 तथा C 7 - 5 संरेखी है तो x का मान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए -63। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज OAB जिसके शीर्ष A0 O 0 और B 0B है, क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। तो दोस्तों जब इसका आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो -1/2 AB आएगा, जबकि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में -1/2 AB नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन बी में 1/2 AB दिया है। तो हो सकता है कि ऑप्शन बी में माइनस छूट गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा -1/2 AB। अगला प्रश्न है, यदि बिंदु 4A रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो A का मान होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न है, x² - 2x - 3 = 0 तथा x² - 8x + 15 = 0 में उभयनिष्ठ मूल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई। यदि PA बराबर 5 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है, इसका सार्व अंतर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, 13 और 17 का समांतर माध्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15।
अगला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7/6। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तब a बराबर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 0। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी x² माइनस 5x। अगला प्रश्न है, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न है, 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी -4। अगला प्रश्न है, समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक बराबर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 64। अगला प्रश्न है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। अगला प्रश्न है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है, तो बहुपद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी x² प्लस 3x प्लस 2। अगला प्रश्न है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रैखिक बहुपद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगला प्रश्न है, sin² 37 डिग्री प्लस sin² 53 डिग्री, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। अगला प्रश्न है, sin² 48 डिग्री माइनस cos² 42 डिग्री का मान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो sec थीटा का मान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। अगला प्रश्न है, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 हो तो cos² थीटा प्लस sec² थीटा का मान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 17/4। अगला प्रश्न है, cosec² 57 डिग्री माइनस tan² 33 डिग्री, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। अगला प्रश्न है, cos 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न है, साइन 38 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री बराबर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। अगला प्रश्न है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/4। अगला प्रश्न है, यदि PE बराबर 0.05 हो तो PE डैश बराबर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.95। अगला प्रश्न है, sin² थीटा माइनस 1/cos² थीटा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी -1। तो इस तरह दोस्तों हम लोग 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से कर लिए हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।